नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं इस समय मौजूद हूं महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर। कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। और मैं इस समय आपको दिखाता हूं उनकी वो मुद्राएं, वो रहस्यमयी मुद्राएं जो 1876 के उत्खनन में पहली बार सामने आई। दुनिया ने उनको देखा। ये है वो प्रतिमा। ये करीब 6 मीटर लंबी प्रतिमा है जो अपने आप में तमाम रहस्यों को, तमाम विशेषताओं को समेटे हुए है। हर साल करीब 5 लाख विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। इस कुशीनगर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का दर्जा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट का दर्जा देने के बाद करीबन 18 देशों के लोग हर साल सितंबर से मार्च के बीच में यहाँ पर आते हैं और महात्मा बुद्ध की इस प्रतिमा और पीछे उनके अविशेष स्थलों के दर्शन करते हैं। यहाँ पर तमाम बड़े मठ हैं जहाँ पर लोग आते हैं, देखते हैं और महात्मा बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं इस प्रतिमा के बारे में कुछ ऐसी अनदेखी, अनकही आपके सामने हम दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि क्या इसकी विशेषता है। हमारे साथ में मौजूद हैं इस स्थल के देख करने वाले, यहाँ के संरक्षक हैं। इनसे हम पहले कुछ थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? ये प्रतिमा 1876 में पहली बार उत्खनन के दौरान सामने आई। लोगों ने इसे देखा, दुनिया ने इसको देखा है। तो हम जानना चाहेंगे इस प्रतिमा के बारे में, क्यों आखिर ये इस प्रतिमा में पूरी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपना आकर्षण और अपने जो है रहस्य से खींचा है। थोड़ा सा बताइए। तो छोड़े हैं जो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस प्रतिमा की खासियत के बारे में, इस प्रतिमा की खूबियों के बारे में आप बताइए। ये इस प्रतिमा के पैर को आप अगर गौर से देखेंगे तो इनके महात्मा बुद्ध के पैरों के नीचे चक्र के निशान हैं, जो इनके चक्रवर्ती राजा होने का एक सबसे बड़ा चिन्ह है, एक प्रमाण है। आइए और सर लोकल फ्लावर है। भगवान बुद्ध जब लुम्बिनी में जन्म लिए थे तो 6 कदम चले तो कमल का फूल है। महात्मा बुद्ध ने लुम्बिनी में जन्म लेने के बाद जब 6 कदम चले हैं तब ये लोटस फ्लावर, कमल का फूल उनके पैरों के पीछे उत्पन्न हो गया। अब हम देखते हैं इस मूर्ति की एक विशेषता है, इसकी खास चीज़ है। हम अगर इसको वर्टिकल देखते हैं सीधे, तो महात्मा बुद्ध के आप चेहरे पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा फोकस आप अगर करें, हम अगर वर्टिकल देखते हैं तो ये निर्वाण की मुद्रा में है। ये जो है निर्वाण की मुद्रा में है वर्टिकल देखने पर। और जब हम जैसे जैसे इनके पास से इनके शीश की तरफ बढ़ते हैं, इनके शीश की तरफ बढ़ते हैं आगे, आप जब बीच से देखते हैं थिंकिंग तो ये ध्यान मुद्रा में इनका चेहरा आपको दिखाई देगा। निर्वाण से ये ध्यान मुद्रा में चेहरा की जो झलक है वो दिखाई दे रही है। और जब हम इस चेहरे के और करीब आते हैं और जब यहाँ से हम देखते हैं तो देखिए ये मुस्कुरा रहा है, इनका चेहरा मुस्कुरा रहा है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा, ये जो तमाम छोटी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मल्लिका देवी है सर, मल्लों की रानी थी यहाँ पे, मलराज के, उनके नाम से पड़ती है। अच्छा, मल्लिका देवी हैं जो मल्लेरों की रानी थी। ये भी युद्धि उत्खनन के दौरान उनके बुआ के लड़के चचेरे बुआ के लड़के थे, उनका नाम सुभद्र है। सुभद्र रस जो महात्मा बुद्ध के बुआ के लड़के थे। लेकिन इस मूर्ति, इस प्रतिमा की एक विशेषता देखिए
कि ये मूर्ति का ये बैक साइड है, जो वो ध्यान की मुद्रा में है, वो भगवान बुद्ध के निर्वाण मुद्रा की तरफ किए हुए बैठे हैं, और ये इसी तरह से उत्खनन के दौरान बाहर आई थी, जिसको यहाँ पर अब आम लोग भी देख सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध के सबसे अति प्रिय शिष्य हैं आनंद जी, जो उनके साथ ही रहते थे, और ये भी खुदाई में ये प्रतिमा भी मिली है। और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ ये प्रतिमा करीब 2500 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, 2500 वर्ष पुरानी है। आप देख सकते हैं यहाँ लोग, सीजन कोई भी हो, लेकिन हर साल लाखों लोग स्थानीय पूरे देश भर के विदेश से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और महात्मा बुद्ध की बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी मैंने आपको खंडर दर्शन करवाए थे, महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा के, उनके जो निर्वाण मुद्रा के दर्शन कराए थे। ये स्तूप वो है जिसमें वो निर्वाण मुद्रा में हैं। ठीक उसके पीछे का जो आप स्तूप देख रहे हैं, इस स्तूप में महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं। और ख़ास बात ये है, इस स्तूप के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। अंदर बुलेट प्रूफ और तमाम सुरक्षा के संसाधनों के साथ में उनकी अस्थियां स्वर्ण कलश में रखी हुई हैं, और ये बेहद पवित्र स्थल है। इसके चारों तरफ परिक्रमा भी करते हैं, जो पूरे दुनिया भर से, देश भर से जो भी यहाँ पर अनुयायी आते हैं, वो दर्शन करने के साथ ही साथ इस स्तूप का एक अपना अलग महत्व है। इस स्तूप का एक अपना अलग पवित्र महत्व है, इसकी अपनी एक अलग स्थापत्य कला है, और इसका कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। केवल सुरक्षा के लिहाज से इन्होंने इसको किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, इन महात्मा बुद्ध की अस्थियां का एक हिस्सा इसी कुशीनगर क्षेत्र में स्थायी मंदिर यहाँ पर अभी जो बना है कुछ समय पहले, वहाँ पर भी रखा हुआ है। थाईलैंड सरकार को कुछ समय पहले उनकी डिमांड पर महात्मा बुद्ध की अस्थियां समर्पित की गई थी, लेकिन कुशीनगर में थाई मंदिर बनाने के बाद थाईलैंड सरकार ने वो अस्थियां भी यहीं पर स्थापित कर दी। आप देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को रोपा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल पर दर्शन पूजन भी किया था। इसके बाद सन 2022 में भी बुद्ध जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी फिर यहाँ पर आए, और उन्होंने दोबारा महात्मा बुद्ध के इस निर्वाण स्थल के पूरे दर्शन किए। इससे पहले वो लुम्बिनी भी गए थे। और एक बात ख़ास बात यह है कि इस स्थल पर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले और इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान बुद्ध के अंत्येष्टि स्थल रामाभार स्तूप पर। ये वही स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। 1910 में पहली बार इस भग्नावशेष के कुछ हिस्से सामने आए थे, और 1956 में ये पूरी तरह से अपने इस रूप में दुनिया के सामने आया, लोगों के सामने आया, जिसे आप आज देख रहे हैं। माना जाता है कि ये भी करीबन 2500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना स्तूप है, और करीबन 30 से 40 लाख लोग यहाँ पर दर्शन करने आते। इस समय भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, अनुयायियों की भीड़ है, लेकिन ये सब अभी इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों की संख्या हमारे देश में विभिन्न राज्यों से आने वाले अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है। सितंबर से मार्च तक यहाँ ये पूरा क्षेत्र विदेशी अनुयायियों से भरा रहता है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर।
अमरउजाला.com।